अजीज़ान ग्रामी, यसु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में मैं आहकर खुदा का खादम फरियाद गिल आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। आज जो वीडियो है हमारी ये इंतहाई इंटरेस्टिंग है। सवाल किया गया है इकबाल मसीह, जिनका ताल्लुक ज़िया मस्जिद का इलाका जो है इस्लामाबाद में वहाँ से है, और उन्होंने सवाल किया है कि पैदाइश की किताब के 46वें बाब की 26वीं और 27वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, अमल में लाते हैं, तो यहाँ पे मिलता है कि मिस्र जाने वाले जो लोग थे, कनान से मिस्र जाने वाले याकूब के घराने के लोग, मुकद्दस याकूब के घराने के टोटल लोग जिनका शुमार वहाँ पे 70 किया गया है, जबकि अमाल की किताब के 7वें बाब की 14वीं आयत में उनकी तादाद 75 बताई गई है। तो ज़रा इसको क्लियर करें कि क्यों ऐसा है। इससे पहले कि मैं इसकी तशरीह करूं और इस भेद को आपके सामने रखूं, मेरी आपसे दरख्वास्त ये है कि अगर आप लोगोस टीवी पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें। थैंक यू सो मच। आइए टेक्स्ट का मुताला करते हैं। पैदाइश की किताब उसका 46वां बाब और उसकी 26वीं आयत से लिखा है, याकूब के सुलब से जो लोग पैदा हुए और उसके साथ मिस्र में आए, वो उसकी बहुओं को छोड़कर 66 थे। ये एक सब टोटल यहां पे नंबर हमारे पास आता है 66 बहुएं इसमें शामिल नहीं है। और यूसुफ के 2 बेटे थे जो मिस्र में पैदा हुए। सो याकूब के घराने के जो लोग मिस्र में आए वो सब मिलकर 70 हुए। यहां पर जो बात लिखी गई है, और अगर आप मुताला करें अमाल की किताब का 7वां बाब उसकी 14वीं आयत में लिखा है, फिर यूसुफ ने अपने बाप याकूब और सारे कुंबे को जो 75 जाने थीं बुला भेजा। तो यहां पे जी मैं चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे, इसका जवाब आपको मिल जाएगा। पहली बात यह है कि मुकद्दस याकूब की जो ओवरऑल औलाद है, मुख्तलिफ बीवियों से, लिया से, बिल्हा से, जिल्फा से और राहुल से, ये सारी की सारी औलाद यहाँ पे मौजूद थी। टेक्स्ट में देखें, याकूब के सुलब से यानी उससे पैदा हुए जो लोग थे जो मिस्र में उसके साथ आए थे, उसकी बहुओं को छोड़कर वो 66 थे। पहली बात। इसके अलावा और लोगों को ऐड किया गया है, जिसमें एक यूसुफ 2 उसके बेटे, तो ये हो गए 69। और गालिबन यहाँ पे जो 70वां है वो मुकद्दस याकूब को शामिल करके 70 का नंबर दिया गया है। पहली बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, ये कोई तजाद नहीं है। हमें पहले देखना पड़ेगा कि मुकद्दस स्तिफनस जो था, अमाल की किताब में जो वाज पेश करता है, उसमें उसके पस मंजर को हमें देखना पड़ेगा। और स्तिफनस जो है, जो किताब ये अमल में लाता था, पुराना अहदनामा जो था उस वक्त, जो बाइबल थी, वो हफ्तादी तर्जमा इस्तेमाल में लाता था, जिसको सेप्टुअजिंट कहते हैं, जो गालिबन 3री सदी में तर्जमा किया गया। 70 उलमा ने बैठकर पुराने अहदनामे को जो इब्रानी में था उसको यूनानी में तर्जमा किया, क्योंकि यूनानी उस वक्त पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। सिकंदर आजम ने जब दुनिया को फतह किया तो यूनानी तकरीबन तमाम इलाकों में फैली, तो इसलिए यूनानी ज़बान में तर्जमा करना मकसूद था, ज़रूरी था। तो आम तौर पर मसीही भी थे, तो आम यहूदी जो थे, बहुत सारे, तकरीबन 80 से 90% यहूदी जो हैं वो उसी तर्जमे को समझते थे, क्योंकि बच्चे यूनानी आमतौर पर जानते थे, बोलते थे, और वो यूनानी ही को अमल में लाते और पढ़ते थे। तो हफ्तादी तर्जमे में ये जो रेफरेंस मैंने आपके सामने पढ़ा, इसकी तादाद 75 लिखी गई है। इसलिए उसने वहां से पढ़ा और उसने उसी को कोट किया, लेकिन वो भी तजाद नहीं है। एक मिसाल मैं आपके सामने रखता हूं। कई दफ़ा हमें कहा जाता है कि किसी शख्स कहता है जी आपको 104 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है, हाई डिग्री फीवर जो होता है, बहुत ज़्यादा बुखार है। दूसरी जगह पर कोई और बंदा कहता है जी आपको 40 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर है। तो ये अलग अलग नंबर तो है, लेकिन मेजरिंग स्केल के मुताबिक डिफरेंट जो यूज़ किए गए, मुराद एक ही है। यानी 40 डिग्री सेल्सियस जो है वो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। अब आसान अल्फाज में मैं आपको समझाता हूं।
पैदाइश की किताब का हवाला है कि उसकी बहुओं को छोड़ दिया गया, और ये सबसे ऑथेंटिक तशरीह है। दो थीरीज मैं आपके सामने रखूंगा, और पहली जो है मैं इसी का कायल हूं, लेकिन दूसरी भी मैं आपके सामने रख दूंगा। बहुओं को छोड़कर अगर आप देखें तो 66 लोग हैं जो वहां पे जाते हैं। अगर आप 26वीं आयत का मुताला करें तो वाज़ेह होता है कि बहुओं को छोड़कर जो नंबर है वो 66 है। जो वहां पे गए उनका नंबर 66 है। अच्छा, अगर आप बहुओं को ऐड करें तो आपके जहन में आएगा जी बहुएं तो 11 है, हालांकि 11 नहीं थी। यहूदा की बीवी पैदाइश 38वां बाब उसकी 12वीं आयत के मुताबिक मर चुकी थी, और पैदाइश की किताब के 46वें बाब की 10वीं आयत के मुताबिक गालिबन शमौन की बीवी भी मर चुकी थी। और यहूदी तफसीर की एक किताब है मिद्राश, उसके मुताबिक यहूदा की बीवी भी और शमौन की बीवी भी कनान में ही मर चुकी थी, ये साथ नहीं गई थी। तो इस तरह से जो नंबर बहुओं का बना वो कितना बना? 9 थी। अगर आप 26वीं आयत के मुताबिक देखें, जो लोग मिस्र से आए वो 66 थे, और उनमें अगर आप 9 प्लस करें, 9 जमा करें, तो आपके सामने नंबर आता है 75 का। और अब इस कॉन्टेक्स्ट में आपने मुकद्दस स्तिफनस का बयान गौर तलब करना है। फिर यूसुफ ने अपने बाप याकूब और उसके कुंबे की बात है, कुंबे को जो 75 जाने थी यानी 75% थे, उनको बुला भेजा। तो अगर आप याकूब को देखें, उसके पूरे कुंबे को गिने, यहां पे मुकद्दस स्तिफनस अलग अलग नहीं करते। यहां पे नहीं लिखा कि उसकी बहुओं को काउंट नहीं किया जाएगा, उसकी बहुओं को शामिल नहीं किया गया, बल्कि यहां पे पूरे कुंबे की बात है, कंप्लीट फैमिली की बात है, और वो 75 जाने हैं प्लस 9 करके। तो ये वो लोग थे जो कनान से निकलकर मिस्र की तरफ रवाना हुए। इसके अलावा जो है दूसरी तशरीह वो ये है कि 70 वही जो पैदाइश की किताब में आपको नजर आ रहे हैं, प्लस 5 लोग वो हैं जो तवारीख की पहली किताब उसका 7वां बाब उसकी 14वीं से 21वीं आयत में, यानी कि यूसुफ से आगे इफ्राइम और मनस्सी से पैदा होने वाले बच्चों को मिलाकर, जिनमें उस वक्त जो थे, जिनको जब काउंट किया गया, अमल में लाया गया, तो 5 वहां से शामिल करके ये नंबर 75 बनता है। तो इस तरह से बाइबल मुकद्दस के दोनों बयानात अपनी जगह पे दुरुस्त हैं। मुकद्दस स्तिफनस जो है वो पूरे कुंबे की बात करते हैं, जबकि पैदाइश की किताब में मुकद्दस मूसा जो है वो 9 खवातीन को शामिल नहीं करते। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग लॉगोस टीवी पीके। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। थैंक यू जीसस।